हेलो जी डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, मज़े कर रहे होंगे। और मैं हूँ आपका होस्ट अमाद खान। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ब्लॉगर की क्लास नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग ब्लॉगर का जो कोर्स हम लोगों ने शुरू किया है, 3 क्लासेस ले चुके हैं। अगर तो आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी, या फिर आप कोई बिजनेस रन करते हैं और आपके बिजनेस के लिए आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट की ज़रूरत है, या फिर आप अपने बिजनेस को बूस्ट अप करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इस कोर्स को डे 1 से जो हम लोगों ने शुरू किया था, क्लास 1 से आप देखना शुरू करें, और स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं, जो प्रोसीजर जिस तरह मैंने किया है, उसी को फॉलो करते जाएं, तो आप भी यहाँ तक पहुँच जाएंगे और एक ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट आप फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन दो कि 1 रुपया भी आपका इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं होगा, और आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट लॉन्च कर चुके होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सी नई चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे भाई कि जो मेन्यूज होती हैं, मेन्यूज को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई मेन्यूज के अंदर हम लोग ड्रॉप डाउन मेन्यूज को कैसे बना सकते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग आज अपनी इस वेबसाइट के ऊपर वेरी फर्स्ट जो पोस्ट है उसको भी आज हम लोग पब्लिश करेंगे, और देखेंगे कि भाई पोस्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, और पोस्ट के अंदर का मटेरियल हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसके अंदर कंटेंट कैसे राइट करते हैं, पिक्चर को उसके अंदर कैसे इंडेक्स करते हैं। ये तमाम तर एरिया आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अपने स्क्रीन के ऊपर जानते हैं, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर तो अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और अपने इस लेक्चर को वहां पे कंटिन्यू करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पर आप सबसे पहले तो देख सकते हैं कि ब्लॉगर की हम लोग 3 क्लासेस जो है वो कवर कर चुके हैं। सबसे पहली वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने बताया था कि कैसे ब्लॉगर क्या होता है हमारे पास, उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, और उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्लासेस को क्लियर करते गए हैं। तो यहाँ पे ये पहली वाली क्लासेस अवेलेबल है, अगर तो आपने अभी तक देखी नहीं है तो इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा, नहीं तो आप यहाँ पे चैनल के ऊपर विजिट करके इन क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टडी क्या करने वाले हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया कि भाई आज हम लोग यहाँ पे मेन्यूज वगैरह को स्टडी करेंगे, कि देखेंगे कि इनकी जो मेन्यूज हैं इनको हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, उनके नाम हम लोग अपने अकॉर्डिंग, हमारा जो बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग इनके नाम रखेंगे। और ड्रॉप डाउन मेन्यू अगर क्रिएट करने की जरूरत पड़ी तो हम लोग ड्रॉप डाउन मेन्यू भी क्रिएट करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर पोस्ट करना भी सीखेंगे कि भाई कैसे हम लोग यहाँ पर पोस्टिंग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को अपने ब्लॉगर के जो डैशबोर्ड है उसके अंदर आना चाहिए। आपको सबसे पहले लेआउट का यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे, इसके बाद आपने क्या करना है भाई, मेन्यू, ये मेन्यू आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दे। तो यहाँ पे जितनी भी मेन्यूज आपके पास शो हो रही है आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो तमाम की तमाम का डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सबसे पहली वाली तो आपके पास वहां पे फीचर शो हो रही है, तो इसको सिंपली आपने क्या करना है, अगर आपने इसको रखना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रखना तो यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ भी इसका नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ फीचर्स की जगह अबाउट कर देता हूँ। तो आप भी इसी तरह जिस तरह मैं चेंज कर रहा हूँ इस तरह चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे लिंक यूआरएल का लिंक डालने के बजाय आपने यहाँ पे हैशटैग ही डाल देना है। इसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे कैसे हम लोग अपने इस पेज को किसी दूसरे पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। उस वक्त तक आप इसको सेव कर दें और फिर नीचे आ जाएं तो हमारे पास जी अबाउट के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यूज हैं। इन ड्रॉप डाउन मेन्यूज को अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो आप इनको भी खत्म कर सकते हैं। तो मैं इनको रखना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं अबाउट की जगह लिख देता हूँ अपना क्लास को लिख देता हूँ भाई, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लासेस चाहिए। तो मैं क्योंकि क्लासेस यहाँ पे इसके अंदर रखूंगा ड्रॉप डाउन मेन्यू में, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सब टू सो ऑन, जितनी भी क्लासेस में होंगी। तो उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे आ जाए तो हम लोग देखते हैं भाई कि लर्न ब्लॉगिंग की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमारे पास एडमिशन कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। और आप भी अपने अकॉर्डिंग जो आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एडमिशन लिखता हूँ। लिंक वाली जगह पे आपने कुछ नहीं डालना, जस्ट आपने हैशटैग डाल के इसको सेव कर देना।
ये दो मेन्यूज मैंने क्रिएट कर ली है। अब मैं देखता हूँ मेरे पास फैकल्टी भी है, स्टूडेंट्स भी है, अपॉर्चुनिटीज भी है और एडमिशन भी है। तो मैं क्या करता हूँ, फैकल्टी और स्टूडेंट्स को डाल देता हूँ। तो यहाँ पे जो जो हम लोगों ने अभी तक काम किया है, सबसे पहले तो इसको सेव करके हम लोग एक आउटलुक देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने इसके अंदर अभी चेंजिंग की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई एडमिशन भी हो गया हमारे पास, ये एडमिशन आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्लासेस आ गई, क्लासेस के अंदर हम लोगों के पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज है, मल्टी ड्रॉप डाउन है और उसके बाद ये ड्रॉप डाउन नंबर 1, ड्रॉप डाउन नंबर 2, इस तरह की मुख्तलिफ मेन्यूज हमारे पास अवेलेबल है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको नेक्स्ट जो फर्दर हमारे पास कैटेगरीज है, मेन्यूज है, इनको भी चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं फैकल्टी वगैरह डाल देता हूँ। तो इसके लिए दोबारा से मुझे मेन्यू के अंदर जाना पड़ेगा और जो मेरे पास किसको जी डॉक्यूमेंट्स को मैंने अभी चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर देता हूँ। आपने जितनी बनानी है आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं और जिस चीज को आप डिलीट करना चाहें आप इजीली यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फैकल्टी लिखता हूँ, बल्कि उससे पहले मैं स्टूडेंट्स लिखता हूँ और यहाँ पे हैशटैग डाल के आप इसको भी सेव कर दें। और यहाँ पे अगर नीचे आ जाए तो डाउनलोड टेम्पलेट की जगह पे मैं फैकल्टी लिखता हूँ या फिर अपॉर्चुनिटी लिख देता हूँ, क्योंकि अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो न्यू यूजर उससे फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लिख देते हैं, अपॉर्चुनिटीज। तो लिंक की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, जिस सिंपली हैशटैग डाल के इसको भी सेव कर देते हैं। तो ये तो होगी जी हमारी मेन्यूज। अब मैं लेस्पोस जी आपको एक और चीज बताने लगा हूँ कि अगर हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी के अंदर ही अगर कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू डालनी है तो वो आप लोग कैसे डालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू साइट नेम के सामने यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई कुछ भी, जिस नाम से भी आप डालेंगे वो नाम अपने यहाँ पे लिखने में, लेट्स सपोज अपॉर्चुनिटी के नाम से ही डालता हूँ। और यहाँ पे लिंक की जगह पे मैं हैशटैग डाल देता हूँ। लेकिन अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू डाल रहे हैं तो उससे पहले आपने एक अंडरस्कोर लाजमी डालनी है, क्योंकि ये अंडरस्कोर ही डिफाइन करेगी कि आप वाकई वहां पे ड्रॉप डाउन मेन्यू डाल रहे हैं इंस्टेड ऑफ के भाई आप वो ओरिजिनल मेन्यू डाल रहे हैं। तो आपने यहाँ पे हैशटैग जरूर डालनी है। तो इसके बाद ऐड लिंक के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये बिल्कुल टॉप के ऊपर आ गई है। इसको अब आपने क्या करना है भाई, ड्रैग करके सबसे नीचे लाना है। और ड्रैग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये एरो डाउन का बटन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जस्ट क्लिक करते जाएं तो ये नीचे की तरफ आता जाएगा। जो जो आप क्लिक करेंगे ये उतना ही नीचे आएगा। तो इसी तरह आप ड्रैग करते हुए इसको बिल्कुल सबसे नीचे ले आए। जिस बी कैटेगरी के अंदर आप ये ड्रॉप डाउन मेन्यू को रखना चाहते हैं उसी के नीचे लाकर इसको छोड़ दें। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटीज के अंदर चाहिए, तो देखिए मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज के अंदर आके इसको मैंने उसके नीचे रख दिया। और यहाँ से अगर आप सेव करके इसका आउटलुक देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अभी मेरे पास जो वेबसाइट का आउटलुक है वो कुछ इस तरह से है और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकेंगे कि भाई यहाँ पे मेरे पास मेन्यूज भी क्रिएट हो गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो गई है और उसके जो मेन्यू के अंदर मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू डाली थी अपॉर्चुनिटी की, वो भी मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। होप सो आपको ये तो पता चल गया होगा भाई कि हम लोग कैसे मेन्यूज को क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और मेन्यूज के साथ साथ हम लोग ड्रॉप डाउन मेन्यूज को भी कैसे बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोग पोस्ट कैसे कर सकते हैं। आज हम लोग अपनी वेरी फर्स्ट पोस्ट जो है उसको यहाँ पे करेंगे और देखेंगे कि भाई हम लोग इजी वे में एक एसईओ फ्रेंडली और अट्रैक्टिव पोस्ट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अगेन से पीछे चला जाता हूँ और सबसे पहले वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पे पोस्ट का दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी देयर आर नो पोस्ट। तो अभी तक हम लोगों ने कोई पोस्ट नहीं की, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्रिएट अ न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने पोस्ट का टाइटल देना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, आपने अपने अकॉर्डिंग जो भी आप पोस्ट करना चाहेंगे उसका आपने यहाँ पे टाइटल लिखना है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट लिख रहा हूँ कि भाई माय फर्स्ट पोस्ट। इसी तरह आपने भी कुछ भी लिख देना जो भी आप करना चाहेंगे। तो उसके बाद पोस्ट करना बहुत ही इजी है। ये जो लेआउट है आप देख सकते हैं पोस्ट के लिए, ये अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया हुआ है तो ये एज इट इज उसी तरह का लेआउट है। आप जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हैं उसी तरह आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो क्या करते हैं जी, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ। सबसे पहले लेट्स सपोज मैं एक इंट्रोडक्टरी पोस्ट कर रहा हूँ जस्ट आपके बताने के लिए। तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट कॉपी करता हूँ और ये देख सकते हैं इस टेक्स्ट को आप अपने अकॉर्डिंग चेंजिंग भी कर सकते हैं जो आपने करने में। सबको पहले तो जस्टिफाई करता हूँ और
उसके बाद आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, किसी चीज़ को आपने बोल्ड करना है आप बोल्ड कर सकते हैं, किसी चीज़ को आपने डॉलर करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो किसी चीज़ की आपने अगर हेडिंग देनी है तो आप इसकी हेडिंग भी दे सकते हैं, जैसे उसको क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करके हेडिंग के ऊपर क्लिक कर दें तो वो चीज़ हेडिंग में आ जाएगी। उसके बाद अगर आपने स्पेस देनी है स्पेस दे दें, और कोई इमेज वगैरह आप लगाना चाहते हैं तो वो भी सिंपल है। आपने क्या करना है भाई, यहाँ पे ये आपको इमेज का दिखाई दे रहा होगा आइकॉन, इसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है और जो जहाँ भी आपकी इमेज पड़ी है उस वहाँ से आपने इमेज को अपलोड कर देना है। मैं इसी इमेज को फिलहाल अपलोड करता हूँ, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी इमेज है आप भले वो अपने कंप्यूटर में से अपलोड करें, भले आप किसी ब्लॉग के ऊपर से अपलोड करें, गूगल की ड्राइव में से अपलोड करें या आपके फ़ोन में से अपलोड करें, तमाम ऑप्शन अवेलेबल है। आप किसी भी तरीके से इमेज को अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने ऐड सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी इमेज यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इस इमेज की थोड़ी सी एसईओ करनी है। तो सबसे पहले तो इसको आपने अपने अकॉर्डिंग रखना है। मैं इसको एक्स्ट्रा लार्ज कर देता हूँ इस इमेज का साइज जो है। और उसके बाद अगर आपने इस इमेज को कोई कैप्शन देना है या इसको कोई टाइटल देना है तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इस इमेज को टाइटल दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्राइट स्टूडेंट लिख देता हूँ। और अगर आपने कोई और चेंजिंग भी करनी है, अगर आपने इमेज को लेफ्ट पे रखना है तो लेफ्ट पे क्लिक करें, अगर सेंटर रखना है तो सेंटर पे क्लिक कर दें, ओरिजिनल साइज में आपने इमेज को रखना है तो ओरिजिनल साइज में कर दें। और जो भी आप सेटिंग करना चाहेंगे इमेज की आप वो सेटिंग कर सकते हैं। तो अभी तक यहाँ तक हम लोगों ने जो कुछ रखा है हम लोग इसको ही देख लेते हैं। हम इसको सेव करते हैं और थोड़ा सा टेक्स्ट इसके अंदर और ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज जी मैं यहाँ से ये उर्दू का टेक्स्ट जो है ये इसी को ऐड कर देता हूँ। जस्ट कॉपी करें यहाँ से और इधर अपने ब्लॉग के ऊपर जाके आपने पेस्ट करना है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी काम है। तो इसको अगेन से सेव करें और सेव करने के बाद आपने इसको पब्लिश करना है। पब्लिश नहीं आप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भी आपकी पहली पोस्ट जो है वो बन चुकी है। और यहाँ पे अगर आप ब्लॉग के ऊपर आए तो यहाँ भी आप आके अपनी पहली पोस्ट को देख सकते हैं। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो देखें भाई यहाँ पे मेरी पहली पोस्ट जो है वो आ चुकी है। उसके ऊपर टाइटल है माय फर्स्ट पोस्ट के नाम से, और नीचे जो भी हम लोगों ने इस पोस्ट के अंदर लिखा था वो तमाम तर इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे शो हो रही है। अगर आपने इसको ओपन करके देखना है तो आप इसको ओपन करके भी देख सकते हैं। रीड मोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोस्ट जो है वो पूरी की पूरी आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने डाली थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ चुकी है। हेलो जी, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो जो है मेरी अच्छी लगी होगी। और जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था या फिर जो डेफिशिएंसी आपके अंदर थी, अगर तो आपको नहीं पता था कि पोस्ट कैसे की जाती है या फिर मेन्यूज को कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो वो आपको आज की इस वीडियो में पता चल गया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल पे वेरी फर्स्ट टाइम में हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड या फिर बिजनेसेस से रिलेटेड या फिर इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस से रिलेटेड आप हमेशा बखबर रहें और मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।